प्रोजवो फिट बेटर देन यस्टरडे। जी हां दोस्तों, आपके कल को और भी ज्यादा बेहतर जबरदस्त बनाने के लिए आज हम आ गए हैं इंडिया की बेस्ट जिम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जिसका नाम है प्रोजवो फिट। सबसे पहले लोग पूछना चाहते हैं कि जिम लगाने के लिए, बेसिक जिम के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है कम से कम? सर आप 8 लाख रुपीस में 8 लाख में 8 लाख में अपना कमर्शियल जिम स्टार्ट कर दो। अच्छा, मेरे आसपास आप देख सकते हैं जिम इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं और देखिए पूरा का पूरा ये जो शोरूम है जिम इक्विपमेंट से भरा हुआ है। यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहीं पर जो है वन टू ऑल जिम इक्विपमेंट्स का सामान तैयार होता है। और मेरे साथ इस वक्त साहिल हैं। साहिल, ही इज द ओनर ऑफ प्रोजवो फिट जिम, और ये आपको आज बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना आने वाला कल बेहतर बना सकते हैं प्रोजवो फिट से। हाय साहिल, हाउ यू? कैसे हैं आप? वेरी वेल सर, बहुत बढ़िया। साहिल, सबसे पहला सवाल यही है, कैसे बेटर देन यस्टरडे कैसे बनाने वाले हैं आप? यार देखो, पता है क्या है, कोई भी बंदा जिम जाता है ना, उसको अपने आप को कल से बेटर बनाना है जी। तो हमने कहा यार, जब इंसानों की बॉडी कल से बेटर हुई है तो हमारे इक्विपमेंट्स क्यों नहीं कल से बेटर हो सकते। सो दैट्स आवर मोटो, दैट वी इफ वी आर गिविंग यू इक्विपमेंट्स, इवन वी वांट टू गेट बेटर देन यस्टरडे एंड वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग कि हम अपने इक्विपमेंट्स को कैसे कल से बेटर बना सकें। बहुत बढ़िया। साहिल, मैं जानना चाहता हूँ इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और कब शुरुआत हुई प्रोजवो फिट की, जो पहले चैंपियन था? जी। तो सर अभी हम हैं राय इंडस्ट्रियल एरिया, सोनीपत, हरियाणा में। और चैंपियन जिम की सर शुरुआत हुई थी 1996 में। ओके। मेरे फादर ने ये बिजनेस शुरू किया था एंड उसके बाद आई जॉइंड दिस बिजनेस इन 2015। ओके। आफ्टर आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, तो उसके बाद वी स्टार्टेड द ब्रांड प्रोजवो फिट इन 2015। अच्छा, साहिल, कैसे बेहतर हैं आपके इक्विपमेंट्स? बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी मशीन्स दिख जाएंगी मार्केट में आज के डेट में, तो कैसे जो है प्रोजवो फिट पर भरोसा किया जाए? तो सर एक्चुअली में ना, इंडिया में फिटनेस इक्विपमेंट सेलर्स तो बहुत सारे हैं। उसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक मैन्युफैक्चरर्स हैं और एक इम्पोर्टर्स हैं। इम्पोर्टर्स वो गए जो चाइना से, कोरिया से, ताइवान से इम्पोर्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स वो जो यहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स बनाते हैं। आवर यूएसपी इज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हियर इन इंडिया फ्रॉम स्क्रैच। और हमारी जो सबसे बड़ी यूएसपी है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इन कैप्सूल ट्यूब्स। ओके। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ कैप्सूल ट्यूब? तो ये एक कैप्सूल ट्यूब है। ओके। जनरली आपने नोटिस किया होगा, जितने भी जो फिटनेस इक्विपमेंट्स जो पहले आप देखते थे वो जनरली ऐसे रेक्टेंगल ट्यूब के होते थे। हाँ, एग्जैक्टली। तो अब डिफरेंस यही हुआ है कि हमने 2000 अराउंड 15-16 के आसपास हमने इस ट्यूब के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी। ओके। एज ऑफ नाउ इंडिया में अराउंड 4 या 5 मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इस ट्यूब के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सिर्फ 4-5 मैन्युफैक्चरर्स। ओके। क्या मटेरियल है, बेसिकली क्या है, व्हाट इज इट? सो दिस इज अ ट्यूब Okay. जिसकी शेप कैप्सूल की होती है। ओके। दिस इज अ एमएस ट्यूब व्हिच इज अ सीआर पाइप, उसका रॉ मटेरियल हो गया। एंड दूसरा जो हमारी यूएसपी है, दैट इज द फिनिशिंग ऑफ द प्रोडक्ट। फिनिशिंग, ओके। अब क्या है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में हैं, दे आर यूजिंग नॉर्मल क्वालिटी पाउडर कोटिंग प्रोडक्ट्स। एज ऑफ नाउ हम जो पाउडर यूज कर रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेड फ्रॉम एम्स्टर्डम। और ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है जो पाउडर कोटिंग का पाउडर देती है। ओके, वेरी नाइस। और उस पाउडर को स्प्रे करने के लिए हम जो गन्स यूज करते हैं, वो भी स्विट्जरलैंड की जो गेमा कंपनी है, उसकी हमने गन परचेज की है जस्ट टू डू द पाउडर कोटिंग। वेरी नाइस। और जो प्री ट्रीटमेंट है उसमें भी हमने बहुत ध्यान दिया, क्योंकि अगर आप प्री ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करोगे तो भी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ऑलराइट, मतलब बिल्ड क्वालिटी जो आप कह रहे हैं, आसान भाषा में बोलूं, बिल्ड क्वालिटी का ही सारा खेल होता है जिम इक्विपमेंट्स में। अब एक और चीज क्या है कि जितनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग आज तक जो इंडिया में हो रही थी, उसमें जो पाउडर कोटिंग होती थी, उसमें इश्यूज ये थे कि आपकी जो पाउडर है ना, वो थोड़े टाइम बाद पील ऑफ हो जाता था। ओके। हमने ये मेक श्योर किया कि आपका जो पाउडर है वो कभी खराब ना हो। अच्छा। क्योंकि हम जो पाउडर कोटिंग करते हैं ना सर, दिस इज एक्चुअली नॉट एन इंडोर पेंट। ये पेंट ही आउटडोर का है।
ओके। अगर मैं अपने इक्विपमेंट को बाहर बारिश में रख दूं ना, इस पे जंग नहीं लगेगा। अच्छा। इंडियन इक्विपमेंट्स की हालात अभी कुछ ऐसे हैं कि आप अंदर रख दोगे ना, तो तब भी जंग लग जाएगा। हमने इक्विपमेंट्स को वैसा बनाया कि आप बाहर बारिश में, तूफान में, धूप में रख दो, जंग नहीं लगेगा। जंग नहीं लगेगा। बहुत सारे जो हमारे बायर्स हैं वो प्रोडक्ट्स पूरा जिम कहीं और से भी लगा लें, बट जो बेंचेस हैं वो चैंपियन जिम से ही लेते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब वो क्यों है? क्योंकि हमने जो अपना प्रोडक्ट बनाया है ना, वो इतना एस्थेटिकली ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, एंड जो प्राइस पॉइंट हमने जो सेट किया हुआ है इसका, वो बहुत इकोनॉमिकल। मैंने सुना है कि लगभग 2500 से ज्यादा जिम जो है आप अभी तक जो है सेटअप कर चुके हैं काइजन सीरीज के अंदर। काइजन। हाँ। अच्छा, काइजन सीरीज के बारे में भी जानेंगे आपसे। हाँ। काइजन सीरीज के कुछ मैं इक्विपमेंट्स यहाँ पर देख रहा था, बहुत ही जबरदस्त इक्विपमेंट्स हैं काइजन सीरीज हाँ, के। इसकी शुरुआत कब हुई? तो काइजन वाज एक्चुअली वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन द एंड ऑफ 2023। ओके। सो काइजन एक्चुअली मींस हाँ। कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। इट्स अ जापानीज वर्ड। ओके। जिसका मतलब है कि आप रोज अपने आप को थोड़ा थोड़ा कल से बेटर बना रहे हो, जिसका मतलब एक्चुअल में हमारी टैगलाइन से ही मैच करते हैं, बेटर देन यस्टरडे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा भी कोई रेंज है? काइजन के अलावा भी कोई रेंज है आपकी? एज ऑफ नाउ वी हैव काइजन, बट वेरी सून वी आर लॉन्चिंग अ न्यू सीरीज। इट्स अ सरप्राइज फॉर आवर व्यूअर्स। बहुत बढ़िया। In a span of 3 or 4 months we'll be launching. अच्छा, अब बेसिक सवाल जो लोग पूछना चाह रहे थे, यहाँ पर आने से पहले हमने थोड़ा रिसर्च किया। सबसे पहले लोग पूछना चाहते हैं कि जिम लगाने के लिए, बेसिक जिम के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है कम से कम? सर आप 8 लाख रुपीज में, 8 लाख में? 8 लाख में अपना कमर्शियल जिम स्टार्ट कर दो। अच्छा। एक आपकी सर ये मशीन आ जाएगी। अच्छा, ये मशीन आ जाएगी। लैट पुल डाउन मिड रो। ऑलराइट। उसके बाद जी? दूसरी आपकी मशीन आ जाएगी ये पेग डेक फ्लाई। ठीक है। एक हम देते हैं लेग प्रेस। वेरी नाइस। दिस इज अ वेरी वेरी हाई क्वालिटी लेग प्रेस, प्रोबेबली द हेवीएस्ट इन इंडियन फिटनेस इक्विपमेंट इंडस्ट्री। इतनी हैवी लेग प्रेस कोई भी नहीं बना रहा है इंडिया में। कोई भी नहीं बना रहा। इसमें आप 1000 किलो भी वेट मार सकते हो। अच्छा। हाँ। वेरी नाइस। तो लगभग 8 लाख में जो है साहिल बोल रहे हैं कि एक जिम का सेटअप स्टार्ट हो सकता है। कोई 20, 25, 30 लाख खर्चने की जरूरत नहीं है। नहीं। आपको हम लैट पुल डाउन मिड रो, पेग डेक फ्लाई, लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, स्मिथ मशीन पावर केज, आपका फंक्शनल ट्रेनर केबल क्रॉसओवर में ऑप्शन है, 3 ओलंपिक बेंचेस, प्लेन बेंच, एडजस्टेबल, प्रीचर, और आपका डंबल रैक, 300 केजी डंबल्स, 300 केजी प्लेट्स, रॉड्स। मतलब एक अगर आपको एक बेसिक जिम सेटअप स्टार्ट करना है ना, 1000-1200 स्क्वायर फीट की जगह है और आपको कस्टमर से 800-1000 रुपए फीस लेनी है, तो आप 8 लाख रुपए में इंक्लूडिंग जीएसटी इंक्लूडेड है इसमें। अच्छा। इंक्लूडिंग जीएसटी आप ये सेटअप स्टार्ट। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिम का, और आप लोग जानते हैं कि 12 महीनों का बिजनेस होता है, जिम हर कोई जाता है, और आजकल तो बहुत सारे लोग जो हैं फिटनेस फ्रीक हो गए हैं, और जिम भी स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 8 लाख में। आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। साहिल, मैं आपसे पूछूं कि आजकल लोग जो हैं होटल्स में भी, रेस्टोरेंट, हर जगह जिम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। कहीं भी हो, चाहे वो घर का कोई भी कोना हो, वहां पर भी जिम स्टार्ट कर देते हैं। तो लगभग उन लोगों के लिए क्या आपके लिए खास पैकेज है, कम से कम पैकेज? सर देखो, जो बंदा घर पे जिम सेटअप करना चाहता है ना, उसकी ना डेफिनेशन ना बहुत डिफरेंट है। ओके। क्योंकि हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनको सिर्फ एक बेंच, डंबल, प्लेट्स, रॉड्स, इनसे भी उनका जिम सेटअप है। ठीक है। तो और कुछ कई लोग ऐसे हैं जिनको एक बेंच भी चाहिए, साथ में एक फंक्शनल ट्रेनर स्मिथ मशीन का कॉम्बो चाहिए होता है, तो वो अराउंड 150 के आसपास आपका पैकेज चला जाता है। 1.5 लाख के आसपास। हाँ। जी। फिर उनमें क्या है, किसी को अपने घर पे ट्रेडमिल भी लगानी है, क्रॉस ट्रेनर भी लगाना है, साइकिल में, तो एवरीथिंग विल एड अप कॉस्ट एंड एवरीबॉडी हैज अ वेरी डिफरेंट रिक्वायरमेंट। अच्छा, वेरी नाइस। तो एक होम जिम सेटअप करने में आप अपना सेटअप 25,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके। एंड यू कैन गो एनीवेयर। मतलब हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 10-10 लाख के सेटअप घर पे लगा रखे। अच्छा। वेरी नाइस। अच्छा, अगर आपसे पूछूं मैं कि आप लोग डील करते हैं मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी, सब कुछ, अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना हो अपना जिम इक्विपमेंट्स का, ऐसे भी कुछ लोग होंगे आपके पास जो बिजनेस कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हमारे वी हैव मेनी डीलर्स ऑल ओवर इंडिया राइट। आप यहाँ पे आइए, हमसे मिलिए, हम आपको अपने इक्विपमेंट्स दिखाते हैं, एंड देन वी कैन डिस्प्ले ऑल द प्रोडक्ट्स इन द शोरूम दैट वी विल सेट अप, एंड आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिटनेस इक्विपमेंट्स आजकल वैसे काफी बूम कर रही है इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री ने आगे जाके ग्रो ही करना है। ये इंडस्ट्री वो नहीं है जिसने आगे जाके स्लम्प होना है। हर बंदा अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा है आज की तारीख। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर कोई जिम स्टार्ट करना चाह रहा है,
तो सबसे पहले मशीन खरीदते वक्त उसको क्या बातें ध्यान में रखनी है? सर इक्विपमेंट्स खरीदते वक्त सबसे पहली चीज़ तो ये बात ध्यान रखनी है कि आप नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स जब खरीद रहे हो ना, वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ओके। उनके स्पेस में फिट नहीं होते। तो आप पहले आप ये देखो कि जो नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हैं वो क्या आप जो जिस स्पेस में आप खोल रहे हो उसको अकोमोडेट कर सकते नहीं कर सकते। दूसरा, आपने कितनी फीस लेनी है, जितनी फीस लेनी है ना, आपको उस हिसाब से अपने इक्विपमेंट्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3,000 रुपये फीस लेनी है किसी कस्टमर से, तो 3,000 जो फीस है ना, वो एक ऐसी फीस है पर मंथ की जहाँ पे एक प्रीमियम क्लाइंट आएगा, और प्रीमियम क्लाइंट को जनरली कार्ड इक्विपमेंट ज़्यादा चाहिए। ओके। तो फिर आपकी लिस्ट में कार्ड इक्विपमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर ज़्यादा होनी चाहिए, स्ट्रेंथ की इक्विपमेंट थोड़ी सी कम होनी चाहिए। जहाँ पे फीस 800, 1000, 1200, 1500 है, वहाँ पे आपके कार्ड इक्विपमेंट्स कम हो जाते हैं और स्ट्रेंथ इक्विपमेंट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इट इज़ एक्चुअली यू हैव टू स्टडी द मार्केट। ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल वाली कहानी नहीं है। और इक्विपमेंट लेते हुए क्या क्या की पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पेंट की फिनिशिंग कैसी है, उसके डिज़ाइन कैसे हैं, क्या वो आगे जाके मतलब वो लास्ट भी करेगी नहीं करेगी, आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी। बहुत लोग क्या इम्पोर्ट इक्विपमेंट ले तो लेते हैं, बट एक्चुअल में उसका आपको कोई बाद में पार्ट्स ही नहीं मिलते, क्योंकि हम इक्विपमेंट्स फ्रॉम स्क्रैच बना रहे हैं। तो आप मुझसे कोई भी पार्ट 10 साल बाद भी मांगोगे, आई कैन गिव इट टू यू। एग्जैक्टली। बट जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है, चाइना से सेल कर रहा है, ताइवान से सेल कर रहा है, कोरिया से सेल कर रहा है, उनके पास इस चीज का एक्सेस नहीं है। एक्सेस नहीं है। अगर उनकी कोई मशीन खराब भी हो जाए ना, दे कांट डू इवन अ थिंग, क्योंकि उन्होंने तो पेटी खोल के आपके पास यहाँ पे मशीन फिट कर दी है। एग्जैक्टली। पर क्योंकि हमने उस मशीन को यहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच बनाया है, हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, हम उसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। ऐसे भी कस्टमर्स होंगे जो बाहर की मशीन्स छोड़ के जो हैं अब आपकी मशीन्स पर आए हैं, और बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मशीनरी में? अगर मान लीजिए किसी ने जिम खोल लिया, स्टार्ट कर लिया, और उसको बाद में प्रॉब्लम क्या आती है, और आपकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, क्या आप दावा करते हैं? सर जनरली लोगों को प्रॉब्लम यही आती है कि जो इक्विपमेंट्स जो उनके पास आते हैं वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ओके। और हमने अपने इंडियन इक्विपमेंट्स को इतना स्टडी बनाया है, इतना सिंपल टू रिपेयर बनाया है कि एक नॉर्मल बंदा अपनी जिम की मशीन को खुद भी रिपेयर कर सकता है। हमने अगर वायर की मैकेनिज्म की मैं बात करूं, तो हमने वायर का मैकेनिज्म सिंपल बनाया कि एक बंदे की अगर जिम की वायर टूट जाए तो वो अपनी वायर खुद रिप्लेस कर सकता है, उसको कंपनी के टेक्नीशियन को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी रही बात आफ्टर सेल सर्विस की, उसमें हमारे पास पूरी एक टीम है जो पहले अगर कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो हम पहले उसको ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल पे एड्रेस करते हैं, एंड वी गाइड कि आप उस प्रॉब्लम को पहले खुद सॉल्व करो अपने एंड पे, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देन वी सेंड आवर टेक्नीशियन। बहुत बढ़िया। अब चल के देख लेते हैं कि कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है प्रोजवो फिट का, और कैसे बनती हैं सारी ये इक्विपमेंट्स। तो साहिल, सबसे पहले जब मैं यहाँ पे आया आपके शोरूम में, तो ये मशीन ने मुझे बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्ट किया। मुझे ये बताओ मशीन का नाम क्या है और क्या काम करती है भाई ये? तो सर दिस इज अ सुपर स्क्वाट मशीन। सुपर स्क्वाट मशीन, ओके। एंड ये लेग्स की वर्कआउट के लिए काम आती है। ओके। इन फैक्ट ये हमारी जो अपकमिंग नई सीरीज है उसमें से एक स्टेशन का पार्ट यही है। ओके। हाँ। ओके। तो अभी हमने वैसे इसको ऑफिशियली रिवील नहीं किया, बट सिंस यू आर हियर तो वी वांटेड टू शो यू दिस प्रोडक्ट। इस मशीन की सबसे जो खास बात ये है कि दिस वी गॉट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम अ यूएस ब्रांड। ऑलराइट। तो हमने वहां से डिजाइन इंस्पिरेशन ली, कुछ हमने
पेंट की इंस्पिरेशन ली किसी और ब्रांड से, मतलब हम वी कीप ऑन टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम मेनी इटालियन ब्रांड्स, यूएस के ब्रांड्स, एंड वी मेक आवर ओन प्रोडक्ट। अब जैसे ये भी हमने एक किसी ब्रांड से इंस्पिरेशन ली एंड वी मेड अ वेरी गुड, इसमें क्या है आपका जो एस्थेटिकली जो ये प्रोडक्ट है ना, ये बहुत इससे एनहांस हो गया। ओके। क्योंकि क्या है, अगर आपका ये जैसे पहले क्या होता था, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील लगता था, तो स्टेनलेस स्टील में प्रॉब्लम, देखो हमने लगा भी रखा है स्टेनलेस स्टील, दिखाता हूँ। अब स्टेनलेस स्टील में प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, इसमें क्या होता है, पैर स्लिप करता है। ओके। अब जब आप वहां पे खड़े हो तो आपको ग्रिप बहुत अच्छी चाहिए, ग्रिप बहुत अच्छी है, एग्जैक्टली। फिर इसका एक रिप्लेसमेंट ये होता है कि आपको ग्रिप अच्छी तो आप रबड़ लगा दो। अब रबड़ में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप रबड़ पे अपना पैर रखते हो ना, तो रबड़ का पैर, आपने पैर रखा, आपका ये मैट गंदा हो गया। ओके। बट यहाँ पे आप एक चीज नोटिस ये करोगे कि जब मैंने अपना पैर रखा तो ये गंदा ही नहीं हुआ। गंदा ही नहीं हुआ। तो इसमें आपकी एक सिरदर्दी तो बची है ना कि आपके यहाँ पे जब 100 बच्चे आएंगे इस मशीन को यूज करेंगे तो गंदा ही नहीं होगा। तो इसका भी कुछ अलग टेक्निक वो है, इसका कुछ है? ये सर, ये दिस इज आवर सीक्रेट रेसिपी है। सीक्रेट मसाला है, सीक्रेट मसाला है ये प्रोज्वो फिट का। और ये बताइए साहिल कि अभी आप इस वक्त कितनी मशीन्स जो हैं आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं टोटल यहाँ पर आपकी जिम? वी हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 100 प्रोडक्ट्स। 100 प्लस जो है प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर बनते हैं। दोस्तों आपने देख लिया मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, और बहुत बड़ा यूनिट है, और लगभग 30 साल से जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं चैंपियन जिम प्रोज्वो फिट। और मेरे हिसाब से यहाँ पर आके देखिए, आप बिल्ड क्वालिटी देखिए इन मशीन्स की, तभी और ज्यादा आपको मालूम चल पाएगा। लेकिन अगर किसी को ऑनलाइन परचेज करनी है, ऑनलाइन देखनी हो किसी को मशीन, तो कैसे? YouTube पे हमारा चैनल है प्रोज्वो फिट के नाम से। ओके। आप उस चैनल पे जाइए। अभी एज ऑफ नाउ वी हैव अ फैमिली ऑफ 11,000 सब्सक्राइबर्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वी आल्सो मेक इंफॉर्मेशनल कंटेंट। ओके। कि आप एक अपना जिम सेटअप कैसे कर सकते हैं, आपकी कितने प्रॉफिट्स होते हैं, हम उस रिगार्डिंग में थोड़ा बहुत गाइड करते हैं। ओके। और हमने अपने कुछ प्रोडक्ट्स के वीडियोस भी डाल रखे हैं। वेरी नाइस। तो अगर डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्रोज्वो फिट का ऑफिशियल चैनल है, वहां पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। साहिल, मुझे ये बताइए कि अगर आखिरी सवाल, कैसा बिजनेस है ये? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पूछे, बिजनेस आइडिया जिम स्टार्ट करने का या फिर जिम की मशीन्स जो है बेचने का, कैसा है आसान भाषा में? यार देखो, मेरे हिसाब से एक जिम सेटअप करना इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ। अच्छा। क्योंकि ये बिजनेस ने आगे जाके बूम ही करना है। अब देखो आज की तारीख में ना, पहले क्या होता था, लोग ना जिम से इतना ज्यादा नहीं जाते थे, लोग इतनी अपनी हेल्थ को लेके इतने जागरूक भी नहीं थे। बट अब क्या हो रहा है कि हमारी लाइफ इतनी कन्वीनियंट हो गई है, ब्लिंकिट पे फटाफट डिलीवरी घर पे आ जाती है, जोमेटो का खाना घर पे आता है। मतलब आपको ना हेल्दी बनाने के साधन बढ़ते जा रहे हैं और फिट करने के साधन कम होते जा रहे हैं। आजकल लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, एंड विद ऑल दीज कंसर्न्स गोइंग ऑन, देयर इज अ प्राइमरी फोकस शिफ्टिंग टू हेल्थ। ऑलराइट। तो अब क्या है, आगे जाके जो जिम्स की डिमांड है वो बढ़नी है। अभी एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से करीबन 5% बंदे लोग जिम जाते हैं इंडिया 5%। अब आप ये जब ये परसेंटेज 20% पे जाएगी तो आप सोचो कितने जिम्स की रिक्वायरमेंट निकलेगी। बिल्कुल, और तभी बेहतर होगा हमारा, तभी बेहतर होगा। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, बेहतर करना चाह रहे हैं अपना कल, बेटर देन यस्टरडे, प्रोज्वो फिट में एक बार आइए और साहिल से मिलिए। नीचे नंबर दिया जा रहा है और एड्रेस दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच साहिल, अपना समय देने के लिए और लोगों को जानकारी देने के लिए। और जल्दी मिलते हैं दोस्तों प्रोज्वो फिट में दोबारा से। और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं और किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, हेल्थ से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड, हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे वैसे ही वीडियो बनाने की। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय बाय।